क्रिकेट की पहले क्रिकेट से आगाज करते हैं और फिर सियासत के खेल की तरफ हम बाद में जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो क्रिकेट में यही हुआ, जैसे हमने टॉप स्टोरी में बताया आपको, तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया और होबार्ट में ये मैच खेला गया। पाकिस्तान की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी इनिंग्स का आगाज मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेसर मैकगर्क ने किया और शाहीन शाह अफरीदी ने 16 के मजमूए पर मैथ्यू शॉट को आउट कर दिया। और ये सारे अहवाल पूरा क्रिकेट का हमने देखा, लेकिन वो स्टोइनिस की इनिंग्स ऐसी थी कि बस वो अनस्टॉपेबल थे, अनस्टॉपेबल थे, बिल्कुल ऐसे ही, वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शबीर, जो कि सियासत के खेल का अहवाल भी हमें देते हैं, अदालत में क्या चल रहा है वो भी हमें बता रहे होते हैं, और क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट खुद भी है और खुद भी नजर रखते हैं, तो क्रिकेट का भी जरा उनसे अहवाल भी लेते हैं, तजिया भी लेते हैं, और पीसीबी में क्या हो रहा है, इस हार पर क्या सोचा जा रहा है। अब्बास, बहुत शुक्रिया, काफी टाइम बाद आपने वक्त दिया हमें। जी थैंक यू वेरी मच। आपने हार वाली बात की, तो हार तो पाकिस्तान की आदत हो गई है, जब पाकिस्तान जीतता है तो एक नई सी चीज हमें लगती है। नहीं मैं ये बात कर रहे थे हम, मैं कहता कि खबर तब बनती है जब पाकिस्तान जीतता है। जी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताएं अब्बास, क्या परफॉर्मेंस जी कैसी रही टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। नए से नए तजुर्बा हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। पहले हम फॉरेन कोचेस को लाते हैं, उनसे हमारा 2 महीने 3 महीने में जी भर जाता है। हम समझते हैं कि पता नहीं ओवरनाइट उनके पास एक चिराग ऐसा है कि वो आएंगे, टीम के साथ रगड़ेंगे और टीम नंबर 1 बन जाएगी। T20 फॉर्मेट आप देखेंगे, आपने बात की कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने किस तरीके से हमें धोया है। कल हमारे पास कोई ऐसा T20 फॉर्मेट का आपको लड़का नजर आ रहा था जो इतनी स्पीड से और इतना रैपिडली स्कोर कर सके? नहीं, हमारे पास कोई ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन हमारे पास हकीम लुकमान साहब हैं, जिनके पास तमाम तर नुस्खे हैं हर इलाज के। आकिब जावेद साहब, अब हम उनको सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी लेकर आए, अब उनको हम हर फॉर्मेट के अंदर भी इंटरिम तौर के ऊपर भी हम उनको कोच का ओहदा भी दे रहे हैं। और अब जिम्बाब्वे की सीरीज है, अब जिम्बाब्वे बेचारी टीम जो है उसको तो हमने मारना ही मारना है। अब जिम्बाब्वे से जीतकर आप कहेंगे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से आपको जीतना बड़ा जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया में आपको अपने प्लेयर्स को शेप में देखना बहुत जरूरी था, जो बदकिस्मती से हम नहीं देख सके। हम एक मैच जीतते हैं, हम इतनी सेलिब्रेशंस कर लेते हैं, मैसेजेस शुरू हो जाते हैं मुबारकबादों के, और आप पता नहीं अब्बास हम अमेरिका से भी हार जाएं, वो तो हम हार चुके हैं जिम्बाब्वे से, हार ही चुके हैं। हम अफगानिस्तान से भी हारे हैं, हम आइलैंड से भी हारे हैं, अब हम जिम्बाब्वे से जीतेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा, और हमारी परफॉर्मेंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अब्बास देखिए, अगर ओवरऑल बिल्कुल अब्बास ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है हम वनडे सीरीज 22 साल बाद जीत गए, लेकिन देखिए उस वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया के एक तो यंगस्टर्स खेले, 5-6 यंगस्टर्स उनके खेले, और पाकिस्तान कोई इस तरह नहीं जीता है कि भाई बैटिंग बहुत जबरदस्त कोई शानदार परफॉर्मेंस हो। एक आध बॉलर के अलावा कोई बॉलर्स भी हमें कोई रिदम में नजर नहीं आए हैं, तो ये तो बड़ा एक अलार्मिंग वैसे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात। और T20 में तो हाल आपने देख ही लिया है। कई अरसे से जोहेब भाई हम अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर ही टीम को देख रहे हैं। हमने टीम के अंदर अभी तक कोई कंसिस्टेंसी नहीं देखी, हमने टीम में कोई ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं देखा। अब बाबर आजम की बात करते हैं कि बाबर आजम स्कोर तो करते हैं, लेकिन विनिंग बैट कैरी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई विनिंग बैटर नहीं है, कोई विनिंग बॉलर नहीं है जो टीम को विनिंग ट्रैक के ऊपर लेकर आए, जो मैच को फिनिश कर सके। अपनी सेल्फ इनिंग खेलनी है 40-41 रन की, तो वो तो आप किसी भी प्लेयर को खड़ा कर देंगे, भाई तूने क्रीज के ऊपर खड़ा होना है, तूने बॉल रोकनी, तूने आउट नहीं होना। टीम को जितवाना असल मकसद होता है। हमारे पास अभी तक कोई विनिंग कॉम्बिनेशन, और T20 स्पेशली आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने किस तरीके से T20 कल का जीता। शाहीन आफरीदी को नहीं छोड़ा, हारिस रऊफ को नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हम अगर अपनी टीम की बात करें तो हमारे पास तो कोई ऐसा बैटर नहीं है जो वहां पे हॉबर्ट के अंदर बाउंड्री क्रॉस कर सके। बॉल नहीं, अब वहाब रियाज आ रहे हैं ना, अंदर बाउंड्री क्रॉस देखिए अब मैं बता रहा हूँ, वहाब रियाज आ रहे हैं और सब सही होने वाला है। ये आप देख लें 2024 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। वहाब रियाज साहब भी थे ना टीम के साथ, और अब वहाब रियाज को उसी किसी और शेप के अंदर लेकर आने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बात की कि हकीम लुकमान है आकिब जावेद साहब हमारे लिए, उनके पास हर मर्ज का इलाज है। पहले सिलेक्शन कमेटी के अंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नहीं समझ पड़ती, यानी एडहॉकिज्म है ना अब्बास, वही एडहॉकिज्म ही चलता आ रहा है ना, कि बस एडहॉक बेसिस पे चीजें कर दो यार, ताकि कुछ बेहतरी आ जाए, हमारी भी कोई तनकीद हमारे ऊपर ना हो। यही चल रहा है ना सारा मामला। मगर ये कैसे ठीक होगा? कोशिश तो
देखिए कोशिश तो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं करने की, लेकिन आगे डिलीवरी प्रॉब्लम बहुत है। और ये डिलीवरी प्रॉब्लम ये आज का नहीं है, काफी अरसे से यही प्रॉब्लम चल रहा है कि आप अच्छे कोचेस भी देते हैं, अच्छी फैसिलिटेशन भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई निखार नजर नहीं आ रहा। आपने वनडे सीरीज की बात की, बिल्कुल सही आपने कहा कि वनडे सीरीज के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स थे वो तो टीम में थे नहीं। ठीक है, हमने वनडे सीरीज जीती, थोड़ा सा मोराल अप हुआ, लेकिन अगर आपने उसको चेंज ओवर में T20 सीरीज के अंदर जाना तो आपने T20 सीरीज के अंदर क्या किया? हालांकि T20 के अंदर आपको ये मैच जीतना चाहिए था। आप PSL खेलते हैं, आप इतनी हमारे प्लेयर्स एक्सेसिव लीग्स खेलते हैं, उसके बावजूद भी अब T20 फॉर्मेट के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा था कि टीम कोई T20 फॉर्मेट की है या टीम कोई 20 ओवरों की टीम है और 20 ओवरों के अंदर पता नहीं क्या कर जाएगी। नहीं, ये कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। अभी तक हम विनिंग ट्रैक के ऊपर नहीं है और ये बड़ी परेशान कुन बात है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी जो भी होस्ट कंट्री होती है उसकी कोशिश होती है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को जीते, कम से कम आखिरी उस पर। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टीम के साथ ये आप बताइए कोई इतने अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स जनरेट कर दे सकते हैं। कैप्टनसी पे जरा बात कर लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है, माइंडसेट क्या दिख रहा है रिजवान का, उस पे कुछ कहें। देखें, कैप्टेंसी कल के मैच के अंदर तो वो नहीं खेले। कैप्टेंसी के लिए भी आपको किसी भी प्लेयर को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बात वही आ जाती है कि बाबर आजम को आप कप्तानी दे दें या रिजवान को कप्तानी दे दें अदर फॉर्मेट के अंदर, अदर पीछे से अगर मुड़ के आए तो बात बिल्कुल वही हो जाती है। अगर टीम की आपने क़यादत किसी को देनी थी तो आपको किसी नए खिलाड़ी को देनी थी। ठीक है, आपने रिजवान को दे दी, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ी प्रेशर गेम है, शायद कोई नया प्लेयर जो है वो इस तरीके से कप्तानी ना कर सके, लेकिन कप्तानी के ओवर भी रिजवान को फोकस करना पड़ेगा। एज अ प्लेयर जब आप टीम के अंदर खेल रहे होते हैं उस वक्त आप डिफरेंट आपका रोल होता है। और जब आप देखिए सलमान ने कल कप्तानी की, सलमान अली आगा ने, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या, हम लोग सब काफ़ी अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान वो टीम नहीं है जहाँ सिस्टम के तहत कोई कप्तान आएगा, या तो कोई इंस्पिरेशनल फिगर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लड़के डरें भी और वो अपनी परफॉर्मेंस से भी इंस्पायर करे। मुझे तो खैर, मैं अपनी बात करूं, मुझे तो नज़र नहीं आती रिजवान में वो बात, इवन मुझे बाबर में भी वो बात नज़र नहीं आती। कोई लड़का ऐसा हो ना जो लीडरशिप क्वालिटीज हो। ये सिस्टम की तरह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई एक सिस्टम के तहत आ गया कप्तान और वो खेलेगा। आपको क्या कहते हैं? नए लॉट बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बहुत जबरदस्त बात की है। कुछ सिस्टम नहीं है हमारे पास। कप्तान हमने किसको लगा रहे हैं? एक सीरीज के अंदर एक कप्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आप उसको चेंज करके दूसरी सीरीज में नया कप्तान, आपको मजबूरी, प्रेशर होता है, आवाम का भी प्रेशर होता है, लोगों का भी, क्रिकेटर्स का भी प्रेशर होता है, आपको कप्तान चेंज करना पड़ता है। लेकिन हमें कप्तान वो लगाना चाहिए जिसको कम से कम आप 10 साल के लिए क्रिकेट दें, आप उसको टाइम दें। आपको ग्रैम स्मिथ का याद है कि 19 साल की टीम का लड़का था जब वो कप्तान बना था साउथ अफ्रीका टीम का, उसने कितनी लंबी कप्तानी की थी। आपको एक यंग कप्तान, अपनी क्रिकेट को अगर आपने बेहतर करना है तो आपको एक नए लड़के के ऊपर एतमाद करना होगा, उसको तैयार करना होगा, उसको कप्तानी देनी होगी, फिर ही जाके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यही बात आप कोचेस के ऊपर भी रख लेंगे। आप नए कोचेस लेकर आते हैं, फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं, उनको टाइम देना चाहिए। आप 2 सीरीज के अंदर आप टाइम नहीं देते, कोचेस भाग देते हैं, आइंदा आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनली। आप कोई भी कोच किस तरह पाकिस्तान के अंदर आएगा? गैरी कर्स्टन को देख लें, गिलेस्पी को देख लें, इससे पहले मिकी आर्थर देख लें, माजी में कितने तजुर्बे आपने किए। जो नया लॉट है उसमें आप किसको देखते हैं कि उनके अंदर ये कैलिबर है कि वो कैप्टनसी कर सकते हैं और बेहतरीन? देखिए रिजवान में कैलिबर है कैप्टेंसी का। बाबर आजम के बाद अगर कोई रिप्लेसमेंट थी पाकिस्तान के पास तो वो रिजवान थी, लेकिन रिजवान को कप्तानी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कप्तान को ऑर्डिनरी प्लेयर से हटकर एक नई शेप के अंदर, एक नई हैसियत के अंदर, मैदान के अंदर आप कप्तान को देखते हैं। वो शायद रिजवान के अंदर अभी वो चीजें नहीं, रिजवान के अंदर देखें ना, क्या वो अपनी ही बैटिंग उनकी आप देखें कितने फ्लॉज हैं, मिड विकेट के वो प्लेयर हैं, अपनी शॉट सिलेक्शन उनकी सही नहीं है, हर बॉल, यानी आने के बाद मुझे पता है कौन सा बैट्समैन आपने देखा, अब्बास कब से हम फॉलो कर रहे हैं कि आते ही स्ट्रेट बैट नहीं खेल रहा, वो क्रॉस बैट शॉट्स खेल रहा है। कौन सा ऐसा बैट्समैन है? टेक्निक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की कि टेक्निक हमारे प्लेयर्स की जो है वो बिल्कुल पुरानी है। क्रिकेट के इस दौर के अंदर जब क्रिकेट इतनी तेज हो रही है, आपको नई टेक्निक के साथ, हर मैच के अंदर नई टेक्निक के साथ प्लेयर को अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी का बताएं अब्बास, क्या खबर है वहां से? कोई इंडिया आ रहा है, कोई नया फार्मूला क्या है चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक आपके पास? देखें, आज आईसीसी को फाइनल कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का, जो भी है वेन्यूज, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और इंडिया का तो आपको पता है कि हर डर्मी इंडिया की जो है वो हमेशा की तरह है।
हम पाकिस्तान गए हैं इंडिया के अंदर, खेला है हमने क्रिकेट, 2012 में भी खेली, 2023 वर्ल्ड कप भी हमने वहां पर खेला। तो अब पाकिस्तान को भी फिर आंखें दिखानी होगी, अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं आता या पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात करता है, जो कि एक अंडरस्टूड बात थी जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही थी। तो यही लग रहा था कि नजम सेठी साहब के दौर में जिस तरह एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में हुआ, टीम कभी इधर आती थी फिर शाम को ट्रेवल करती थी, तो वही सिस्टम अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया और पाकिस्तान का होगा, क्यों बाकी टीमें तो पाकिस्तान जो जितनी बड़ी टीम है वो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन इंडिया को भी एज अ क्रिकेट जेस्चर, एक अच्छे जेस्चर के लिए सियासत से हटकर क्रिकेट खेलनी चाहिए और पाकिस्तान में आना चाहिए। हम भी इंडिया के अंदर 2023 वर्ल्ड कप के अंदर हमने वहां पर ट्रेवल किया, वहां पर जो लोगों के एटीट्यूड थे, वहां पर जो लोगों की मोहब्बत थी, वो बिल्कुल अपनी जगह पर, वो क्रिकेट लवर थे, वो एज अ क्रिकेट लवर हमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो यही रिस्पॉन्स हम भी देना चाहते हैं। कोई उनके पास रीजन नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए। सही कह रहे हैं आप अब्बास शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो कोई कंपैरेटिवनेस नहीं है उनके अंदर, और नजर आता है कि बस ग्राउंड में उतरी हारने के लिए। और आप ये सोचिए कितने फंड्स जाते हैं इसमें, क्रिकेट ही क्रिकेट होता है ना बस, और तो कोई गेम उस पर फोकस है। बिल्कुल जी।